ओष्ठ से, मूर्धन्य से। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रिक क त मु द उ, ठीक है। तो क से आपका हो जाएगा कंठ, त से तालु, म से मूर्धन्य, द से दंत और ओ से ओष्ठ। तो क से आपको तो पता ही होगा, मैंने बताया था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। तो इसमें जो क वर्ग आपका हो जाएगा क ख ग घ ङ, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड हो जाएगा च छ ज झ इया, ठीक है। तो च वर्ग जो होता है वो हो जाएगा तालु, ठीक है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। फिर क वर्ग, च वर्ग, फिर ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा मूर्धा, ठीक है, या मूर्धन्य भी बोल सकते हैं। द से आपका हो जाएगा, ये जैसे इसमें होता है ना त थ द ध न, तो इनका उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा दंत। और ओ से ओष्ठ, तो ओ से ओष्ठ में प वर्ग आपका आ जाएगा, जिसमें प फ ब भ म। तो आपको ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि प फ ब भ म, इसमें आपके होठ जो हैं वो चिपक रहे हैं आपस में, ठीक है। तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है क त मु द ओ, ठीक है। इसको आप भूल भी जाएंगे तो केवल ये याद रहेगा, तो कोई भी वर्ड रहेगा तो आप इससे देख सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य है। तो मैंने क्या बताया था मूर्धन्य में कि मूर्धन्य में जो है आपका आता है ट ठ ड ढ अड़, ठीक। तो इसमें ड और ढ मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर तो यही होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा क ख ग घ ङ, तो इसका हो जाएगा कंठ। फिर प फ ब भ, तो होठ जो है हमारे आपस में मिल रहे हैं, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ, ठीक। और यहाँ पे जो है आपका ये कौन सा है, ये च वर्ग का है। च वर्ग में ज और झ आते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि च वर्ग में क त मु द ओ, तो सेकंड पे क्या आ रहा है त, तो इसका मतलब कि इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड देखिएगा, निम्नलिखित में से क का उच्चारण स्थान कौन सा है। मैंने क्या बताया था कि क वर्ग, क वर्ग में क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। दंत से जो है वो च वर्ग का होता है, इसमें दंत से च वर्ग, ठीक। क वर्ग, ओष्ठ से प वर्ग, प वर्ग। और इसके बाद क्या है, और इससे हमारा होता है 2 से 1 मिनट, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। इसका होगा च वर्ग, तालु का होगा च वर्ग, यहाँ पे होगा हमारा त वर्ग, ठीक है। इसको ख्याल रखिएगा, त वर्ग सा होगा दंत से, ठीक। और इसमें जो क का उच्चारण स्थान पूछा है, तो इसका एक जो ट्रिक होता है जिसको आप लोग याद रख सकते हैं कि अ कु ह विसर्जनीयानाम, विसर्जनीयानाम कंठ, ठीक। ये नहीं रहेगा। तो इसमें जो अ हो गया, फिर क वर्ग, फिर ह और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क होता है, ठीक है। जिसमें अ भी है, ह भी है, विसर्ग भी है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। आगे ये भी आएंगे, इसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, ठीक है। फर्स्ट है ऊष्म, सेकेंड है अंतस्थ, सी है दंत और डी है तालव्य। तो मैं बता देती हूँ, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं उसमें बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह, ये जो होते हैं वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। तालव्य में मैंने आपका बताया कि च वर्ग आ जाएगा, ठीक है। क त मु द ओ, तो सेकंड पे क्या आ रहा है च वर्ग, च वर्ग में तालु हो जाएगा। दंत इसमें हो जाएगा त वर्ग, ठीक। और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो आपके 4 होते हैं, ठीक है। य र ल और व, तो आंसर तो हमारा बी ही हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऊष्म व्यंजन है ये 4 और ये जो अंतस्थ 4 होते हैं, इनकी कभी कभी संख्या भी पूछता है, और ये कौन कौन से हैं ये भी पूछता है। और हाँ, 1-4 होते हैं जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन वो भी 4 होते हैं, उसका भी डिस्कशन आगे आएगा। वो संयुक्त व्यंजन जो कौन कौन से वर्णों से मिलकर बने हैं ये भी पूछता है, तो आगे उसका भी डिस्कशन आएगा, देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
अगला है हमारा कि किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स ह च छ, बी है हमारा स री ट ठ, सी है हमारा स त थ द, डी है हमारा अ क ख ग। ठीक, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मूर्धा का मैंने क्या बनाया था, क त मु द ओ। ठीक है, तो इसमें ट वर्ग आता था, तो इसमें ट है, इसमें ठ है। ठीक है, यहाँ पे भी है लेकिन आपका ये है इसलिए ये क वर्ग में चला जाएगा, च भी है तो ये तालव्य में चला जाएगा, इसमें भी अ और क है तो ये भी कंठ और तालु में चला गया, इसमें द है तो दंत में चला गया। तो आपको वैसे ही पता है कि इन तीनों में से तो कोई हो नहीं सकता, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप अदर ऑप्शन को भी देख कर क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आगे देखिएगा, देखिए मैंने क्या बताया था कि विसर्ग का उच्चारण स्थान है, मैंने क्या बताया था, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, जिसमें अ क वर्ग, अ क वर्ग में आप लोग समझ रहे हैं ना, पांचों आ जाएंगे, क वर्ग विसर्ग और ह। ठीक है, तो इसमें विसर्ग, इसमें अ भी है, क वर्ग भी है, विसर्ग भी है और ह भी है। तो क्या पूछा है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान है, तो जाहिर सी बात है कि कंठ होगा, इसको क्या ही डिस्कस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। तालव्य में च वर्ग आता है। ठीक है, तालव्य का उच्चारण च वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान होता है, जैसे मैं बताई थी क त मु द ओ, तो सेकंड पे क्या आ रहा है, त से तालव्य, और सेकंड पे क्या आएगा, क वर्ग के बाद च वर्ग, तो इसलिए च वर्ग का हो गया उच्चारण स्थान तालव्य हो गया। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो च में आते हैं, च भी आ गया, छ भी आ गया, झ भी आ गया, क जो है ये है कंठ से आपका होता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा क। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा कंठोष्ठ या दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठोष्ठ, पहले तो आप इसको देखिए कि कंठोष्ठ का मतलब है कि जिसका उच्चारण कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है। ठीक, तो इसमें जो है री, ये तो मूर्धा हो गया आपका, ए ये है कंठ तालव्य से हो जाएगा। ठीक है, इसका जो हो जाएगा उत्तर आपका ये हो जाएगा बी। औ जो है उसका उच्चारण कंठ, क्योंकि अ तो आता है आपका कंठ में ही, और प्लस अ और ऊ से मिलकर बना है। ठीक है, तो ऊ में आप देख रहे हैं कि आपके होठ जो हैं वो चिपक रहे हैं, तो हुआ ना कंठ और ओष्ठ, तो हो गया ना कंठोष्ठ। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऊ अ जो है वो अ और ऊ के मेल से बनता है। ठीक, तो अ जो है इसका तो उच्चारण स्थान कंठ हो गया, और ऊ जो है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया, तो कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ हो गया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। मैंने क्या बताया था, ये तो आपका मूर्धा में निकल गया, ये तो आपका ये भी ओष्ठ में निकल गया, और जो है अभी मैंने बताया कि ये कंठोष्ठ होता है। ये क्या पूछा है, कंठ तालव्य, तो इसका होता है अ और ई के मेल से ए बनता है, तो अ आपका हो गया कंठ, और ई आपका ई चू यशा नाम, ईचू यशानम तालु, ईचू यशानम तालु, इसमें ई भी आपका आएगा, च वर्ग य और स, तो इसका जैसे मैंने बताया कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इसी तरह ईचू यशानम तालु, तो इसमें ई भी आ जाएगा आपका और च वर्ग भी आ जाएगा, तो इसमें अ और ई के मेल से मिलकर बना है, तो अ आपका तो कंठ से है, ये तो आप जानते ही हैं, और ई जो है वो आपका तालु से, तो कंठ और तालु, तो कंठ तालव्य हो गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या पूछा है, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, म ब उ आ। म आप देख रहे हैं हमारा ओठ जो है आपस में चिपक रहे हैं, ब इसमें भी, उ ये भी मैं बताई ना कि ओष्ठ होता है, आ जो है इसमें आपके ओष्ठ चिपक नहीं रही हैं, इसलिए ये ओष्ठ वर्ण नहीं होगा, तो हमारा नहीं पूछा है, नहीं का निगेटिव का मतलब आंसर निगेटिव ही होगा, तो कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो आपका हो जाएगा आ। ठीक है, आगे चलिए, अगला है हमारा निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है, ई
मैंने बताया ईचू यसा नाम तालु, तो ई तो आपका हो जाएगा तालु। ठीक, उसको आप याद रखेंगे क त मु द ओ और अकु अभिसर्जनीय नाम कंठ, ईचू यसा नाम तालु, री तुलसा नाम दृंत। तो इससे आपका सारे वर्ड आपको मिलते चले जाएंगे। ऊ में आप देख सकते हैं कि होस्ट चिपक रहे हैं, तो ये तो पता चल गया कि होस्ट हो गया। ई भी मैं बताई ईचू यसा नाम तालु, तो दोनों ई आ जाएंगे उसमें। और अकु अभिसर्जनीय नाम कंठ, तो ये आपका हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कंठ, कंठ वर्ग का अकु अभिसर्जनीय नाम कंठ, जिसमें अ क वर्ग विसर्ग और ह आएंगे। तो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला? ई बड़ी ई च छ ज झ या आदि का उच्चारण स्थान होता है। मैं क्या बताए थे? ईचू यसा नाम तालु, तो ई भी आपका आ गया, च वर्ग भी आ गया, तो ईचू यसा नाम तालु, तालु आ रहा है, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, तालव्य। ठीक, क्योंकि कंठ से मैं बताई थी अकु अभिसर्जनीय नाम कंठ, जिसमें अ क वर्ग विसर्ग और ह होता है। मूर्धन्य से क त मु द ओ। ठीक है, तो चौथा वर्ग जो होता है उसका मूर्धन्य से ओष्ठ से प फ ब भ म। ठीक है, जिसमें ओठ आप उससे वैसे भी देख सकते हैं, जिसमें आपके होठ आपस में मिले उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है 2, सेकंड है 3, सी है 4 और डी है 6। तो यहाँ पे क्या पूछा है? जिह्वा के आधार पर स्वर हमारे 3 होते हैं। ठीक, नाम भी देख लेते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अग्रस्वर, अग्रस्वर, इसका पता है, जिसका उच्चारण जिह्वा के अगले भाग से होता है उसे अग्रस्वर बोलते हैं। इसमें आपके आ जाएंगे अ, एक मिनट, अ नहीं आएगा, इसको आप काट दीजिए। अग्रस्वर में आ जाएगा आपका ई, बड़ी ई, ए और ए। ठीक है, इसको आप उतार सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, सेकंड होता है हमारा अग्रस्वर, उसके बाद होता है मध्य स्वर, मध्य स्वर। मध्य स्वर में केवल आपका एक ही वर्ड आता है जो है अ। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि अ जो है वो ऑप्शन में आपका इसको कंठ में भी पूछ देगा, या तो मध्य स्वर में केवल एक ही आता है तो पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर होगा। तो मध्य स्वर में केवल एक ही होता है। और तीसरा आपका होता है पश्च स्वर, पश्च स्वर। ये जिह्वा के आधार पर भेद हैं आपके, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें भी आपके 5 होते हैं, जिसमें आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और अ। ठीक, ये आपके हो जाएंगे पश्च स्वर। आगे ये भी आएंगे, ये है जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद हैं 3। वैसे तो स्वर के भेद मैंने बताया थे कि संयुक्त स्वर भी होते हैं, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, जिसमें कि आप देखें तो मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत आएंगे। फिर उसमें भी स्वर को यदि डिवाइड किया जाए तो उसमें भी आपके अलग अलग पार्ट में जैसे मिलते जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, अगला देखिएगा, निम्न में ओष्ठ वर्ग कौन सा है? अ, आ, ई, उ। ठीक है, अगला है हमारा, निम्न में ओष्ठ वर्ग कौन सा है? अ, आ, ई और उ। ठीक है, तो ओष्ठ वर्ग, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी बता चुकी हूँ कि ओष्ठ वर्ग कौन कौन से होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।